रात का समय, हल्की हल्की हवा चल रही है। भेड़िए की आवाज रात की तारीकी को और गहरा बना रही है। जंगल के आसपास के गांव के लोग डरे हुए हैं। इसी तारीकी में एक बूढ़ा अपना आसा संभाले हुए आहिस्ता आहिस्ता गांव में दाखिल होता है। बूढ़ा आदमी चूंकि बुढ़ापे और कमजोरी के बायस सही से चल भी नहीं पा रहा था। अंधेरा काफी होने के सबब इसे सही से दिखाई भी नहीं दे रहा। वो एक घर के सामने आकर रुकता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, कोई है? अंदर से काफी देर तक कोई आवाज नहीं आती। बूढ़ा आदमी दोबारा से दरवाजा खटखटाता है और पूछता है, कोई है? दरवाजा खोलो। अंदर रवि और उसकी पत्नी आरती, जो कि दरवाजे के इस वक्त खटकने की वजह से बहुत खौफज़दा है। कौन है? और इस वक्त क्या चाहिए? बेटा, एक साहिल हूँ, रास्ता भटक गया हूँ। आज की रात बना चाहता हूँ। रवि कुछ सोचने के बाद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। आरती उसका रास्ता रोकती है और कहती है, दरवाजा मत खोलिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। रवि उसे तसल्ली देते हुए कहता है, आरती, जरा मुझे देखने तो दो, हो सकता है किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। रवि आरती को समझा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डरा हुआ था। आरती उसे बार बार रोकती है। आरती की आवाज से रवि के दरवाजे की तरफ बढ़े हुए हाथ अचानक रुक जाते हैं और उसकी आंखों में एक अनजाना सा खौफ था। रवि कुछ सोचते हुए दरवाजा खोलता है। अगले ही लम्हे बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी की तेज धार रवि के पेट में घुसा देता है, मानो जैसे वो इसी पल के लिए बिल्कुल तैयार था। रवि वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। आरती पीछे खड़ी ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। आरती ये सब कुछ देखकर जोर से चीखती है और रवि की तरफ भागती है। रवि का सर उठाकर अपनी गोद में रखती है। आरती की चीखों से गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। गांव के इन्हीं हालात की वजह से इंस्पेक्टर रेयान और खोजी रमेश भी बहुत परेशान हैं। उनके कमरे में एक बड़े से टेबल पर खून में लथपथ लोगों की तस्वीरें पड़ी हैं। खोजी रेयान कत्ल हुए लोगों की तस्वीरें बड़े गौर से देख रहा है। उसकी आंखों में बहुत सवाल हैं और वो एक गहरी सोच में डूबा हुआ है। तुमने कोई बात नोट की? वो क्या? खोजी खिड़की के पास खड़ा होकर आसमान को बड़े गौर से देखता है। ये सारे फोन पूरे चांद की रात को हुए हैं। चांद को देखते हुए कहता है। इंस्पेक्टर एकदम से आंखें बड़ी कर लेता है। आज पूरे चांद की रात है, मतलब एक और फोन? इतने में फोन की घंटी बजती है। इंस्पेक्टर झट से फोन उठा लेता है। कौन है? कौन कौन? दूसरी तरफ से कोई आवाज ना आने पर फोन रख देता है। इतने में कांस्टेबल आता है। जनाब, गांव से एक आदमी आया है जो आपसे मिलना चाहता है। जल्दी अंदर ले आओ। इंस्पेक्टर और खोजी दोनों खड़े हो जाते हैं। आदमी अंदर आता है। खौफ और डर की वजह से उसका जिस्म कांप रहा होता है। क्या हुआ?
बोलो, क्या बात है? जनाब जनाब, आराम से बताओ क्या हुआ है। बैठो। इंस्पेक्टर कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहता है। वो कुर्सी पर बैठ जाता है। ये लो, पानी पियो। पानी पीने के बाद वो फिर बोलता है। जनाब जनाब, हाँ बताओ, क्या बात है? जनाब, वो रवि का किसी ने खून कर दिया। अब कहाँ? आप जल्दी मेरे साथ चलिए। इंस्पेक्टर रयान और खोजी रमेश उस आदमी के साथ जाते हैं और मौका वारदात पे पहुंचते हैं। मौका वारदात पर बूढ़ा अपना आसा लिए खड़ा है और हंस रहा है। बूढ़ा आदमी इत्मीनान से खड़ा है और कुछ नहीं बता रहा। ये सब तुम कर रहे थे? ये सब तुम्हारा काम था? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। खोजी रमेश गुस्से में बोलता है। ये तुमने क्या किया? बूढ़े की आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था और उसकी होंठों पर मुस्कुराहट थी। इसे उठा ले चलते हैं, देखो ये कैसे नहीं बताता। कमरे में एक टेबल पर रिकॉर्डर पड़ा है। अब बताओ क्या मामला था, तुमने इतने मासूम लोगों की जान ली। कमरे में खामोशी छा जाती है और बूढ़े की आंखों से आंसू आने लगते हैं। मैंने अपनी बेटी का बदला ले लिया। बूढ़ा ये कहकर सारों कतार रोने लगता है। बूढ़े की आंखों में अतीत का एक गहरा दर्द झलक रहा था। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। कुछ दिल हल्का करने के बाद बूढ़ा फिर से बोलता है। उन्होंने मेरी बेटी मुझसे छीन ली और मैंने उनकी दुनिया उनसे छीन ली। कमरे में सिर्फ बूढ़े की सिसकियां ही थीं। मासूम नहीं थे वो लोग, मासूम नहीं थे। उन्होंने मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। ये गांव मेरा भी था, मैं भी इसी गांव में अपनी बेटी के साथ रहता था। बूढ़े ने एक तवील सांस ली और बोला। हम दोनों बाप बेटी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर एक भयानक रात आई। जब ये लोग मेरी बेटी को उठा कर ले गए। ये दरिंदा सिर्फ लोग इंसान की शक्ल में भेड़िए थे। इंस्पेक्टर और खोजी दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। मेरी बेटी ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर पाई और उसने कुएं में कूद कर अपनी जान दे दी। साहब, अब आप मुझे कोई भी सजा दे, मुझे कबूल है। मैं अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का बदला ले लिया। खोजी सोच रहा था कि कसूर किसका है, वो लोग जो कत्ल हुए या बूढ़े का जिसके साथ जुल्म हुआ।